नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अनिल वस्त्रालय रांची। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखिए क्या क्या चीज़ें आपको बोली गई हैं। सबसे पहली एंट्री आपको है कैश स्टोलन बाय अ थीफ फ्रॉम ऑफिस 2400। आपने क्या किया है, आपके यहाँ से किसी चोर ने 2400 रुपीज़ चोरी करके ले गए हैं। थीफ अरेस्ट हुआ कब, थीफ वॉज अरेस्टेड, बट आपको उससे कितना रिकवर हो पाया, सिर्फ 1800 रुपीज़ रिकवर हो पाया। तो पहली एंट्री है चोरी होने की। तो चोरी हुआ मतलब कौन से अकाउंट में गया, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट में। अगर चोरी होता है तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट में जाता है और आपके पास से कैश कितना कम हो गया, 2400 का। बाद में आपको कितना कैश बढ़ गया आपके अकाउंट में, रिकवर कितना हो गया यहाँ पर 1800, जबकि लॉस बाय थेफ्ट आपके पास से कितना गया था, 2400 का आपके पास से कम हो गया था। तो जो आया वो आपके लिए पीएनएल अकाउंट डेबिट, मतलब ये क्या है, शेयर ऑफ लॉस है। 2400 गया था लेकिन रिकवर हुआ 1800, आपको 600 का लॉस हो गया। अगली एंट्री जो है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आप चार्ज करते हो तो उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलता है, ना कि आपको पे करना होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट आपका डेबिट हो गया, और किस अकाउंट से, टू कैपिटल अकाउंट। कितना, 1,20,000 का 10%, तो 1,20,000 का 10% होता है 0 0 0 0 कैंसिल, तो हो गया 12,000। अगली एंट्री यहाँ पर अगर आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको देना पड़ता है तो ड्राइंग अकाउंट में बढ़ गया और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट से घट गया। ये भी कितना था, 20,000 का 10%, 2,000। इन दोनों एंट्रीज को ध्यान से देखो, यहाँ पर पैसे बढ़ रहे हैं तो आईओसी में डेबिट हो रहा है, यहाँ पर कम हो रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पर आईओसी बढ़ेगा, यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग घटेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एंट्री नंबर 4 की। 2,500 रिसीव्ड एज बैड डेट्स रिकवर। आपको डूबा हुआ पैसा मिल गया, ठीक है, तो आपके पास क्या बढ़ गया, कैश बढ़ गया। बैड डेट मतलब ऐसा पैसा जो डूब चुका था, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, तो कैश आपके पास बढ़ गया। और बैड डेट में जो आपने पैसे डाल दिए थे 2,500 वो निकल गए हैं और अब आपके पास कैश में बढ़ गया है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं एंट्री नंबर 5 की। गुड्स कॉस्टिंग 3,200 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट टू रमेश एंड कंपनी। सबसे पहले 3,200 जो आपको है उसका आप 20% निकाल के उसमें ऐड कर लोगे। यहाँ पर निकला हुआ 3,200 का 20% हो गया 640। जाहिर सी बात है प्रॉफिट तो ऐड करोगे, तो 3,200 प्लस 640 हो गया 3,840। तो आपने किसको बेचा है, आपने उधार बेचा है, क्योंकि यहाँ पर नेम मेंशन है, कहीं पर ये नहीं लिखा कि उसने नगद बेचा है। तो किसके पास बढ़ गया सामान, रमेश एंड कंपनी के पास सामान डेबिट हो गया, और कहाँ से, टू सेल्स अकाउंट से। बेचने पर हमेशा सेल्स अकाउंट पे होता है टोटल 3,200 प्लस 640। फिर अगली एंट्री है क्वेश्चन नंबर 6। प्लांट खरीदा था 70,000 का, आज उसकी वैल्यू बची 65,000 की। अब इसकी क्या एंट्री होगी, तो यहाँ पर डेप की एंट्री होगी। डेप मतलब कम हुई वैल्यू, 70 का 65 हो गया, मतलब क्या लग गया प्लांट पे, प्लांट की वैल्यू कम हो गई। तो जब प्लांट की वैल्यू कम होती है किसी भी फिक्स्ड एसेट की, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद कहाँ से वैल्यू कम हो रही, प्लांट से, तो प्लांट अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं एंट्री नंबर 7 की। गुड्स रिटर्न टू अंबर हाउस वैल्यूड 50,000। अंबर हाउस को आपने 50,000 का सामान लौटा दिया, ठीक है। किसके पास सामान बढ़ गया, अंबर हाउस के पास। और जाहिर सी बात है अगर आपने लौटाया इसका मतलब आपने पहले खरीदा होगा, तो खरीदा सामान रिटर्न करा है अगर आपने, तो टू परचेज रिटर्न अकाउंट 50,000। फिर हम बात करते हैं 8 नंबर का, गुड्स रिटर्न बाय चुनरी हाउस। अब आपके पास भी सामान वापस आ गया, चुनरी हाउस ने आपको 20,000 का सामान वापस कर दिया, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, आपके पास बिका माल अगर वापस आया तो आपके पास बढ़ गया और चुनरी हाउस के पास कम हो गया, तो ये हो गया 20,000 का। नरेशन आप सब में लिखते चले जाएंगे। फिर 9th नंबर की एंट्री, पेड कैरेज ऑन परचेज एंड कैरेज ऑन सेल। खरीदने पर भी आपने भाड़ा चुकाया और बेचने पर भी आपने चुकाया, तो दोनों ही सूरतों में आपके पास से कैश कम हो गई। तो कैरेज ऑन परचेज हो गया यहाँ पर 7,000 का और कैरेज ऑन सेल्स हो गया 10,000 का, और टू कैश अकाउंट, मतलब टोटल कितना पैसा गया आपके पास से, 10 + 7 17,000। फिर हम बात करते हैं 10th नंबर की, कर्टन 700 का वैल्यूड 700 मेड फ्रॉम द क्लॉथ ऑफ द फर्म। आपने
किसी को ऑर्डर दिया था बनाने के लिए कर्टन, आपके पास क्या बढ़ गया, कर्टन अकाउंट आपके पास बढ़ गए हैं। और कहाँ से, आपने जब सामान खरीदा होगा तो परचेज अकाउंट में। अच्छा, आपने अपने पर्सनल यूज़ के लिए कर्टन बनाए हैं, ऑफिस यूज़ के लिए, तो आपने कुछ सामान परचेज अकाउंट में डेबिट किया था, खरीदा था, वहाँ से आपने क्रेडिट करके कर्टन अकाउंट में उसको डेबिट कर दिया कि हमने इसको अपने ऑफिस यूज़ के लिए यूज़ किया है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है ₹4000 पेड एज रेंट। लास्ट एंट्री है रेंट अकाउंट का। रेंट अकाउंट में क्या है, आपने 4000 पेड एज रेंट आउट ऑफ पर्सनल कैश, आपने अपने पर्सनल कैश से रेंट पे कर दिया, मगर आपने बिजनेस के ही लिए यूज़ किया है, भले ही पर्सनल कैश था, तो रेंट अकाउंट, और कहाँ से कम होगा, ये कैपिटल अकाउंट से कम हो जाएगा। तो ये हो गया आपका अगला क्वेश्चन। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन।